कैरियर कहाँ हमें चुनौतियाँ आएंगी और कहाँ हमको सक्सेस प्राप्त होगा, आज इस बात को जानेंगे। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य में संलग्न हैं, ये मानिए कि ये वीडियो आपको सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। एक डेट आता है 29 मार्च 2025 को। इस दिन शनिदेव आपके धन भाव को छोड़ करके पराक्रम भाव पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। एक ऐसे राशि पर जाएंगे जहां पर स्वयं यह गुरुदेव की राशि मानी गई है, मीन राशि है, और यह चंचलता का पर्याय है, इमोशन की राशि इस राशि को मानी गई है। इस दरमियान शनिदेव 2 साल 2 महीने और 3 दिनों के कार्यकाल को पूरा करेंगे। यूं तो इनका साइकिल होता है 2.5 साल का, लेकिन इस समय ये 2 साल 2 महीने में ही अपने कार्यकाल को पूरा कर जाएंगे। इसका मतलब जो कार्य होगा वो बड़े गति से होगा। इसका मतलब जो कार्य होगा वो बड़े तेजी से होकर के हमारे सामने दिखने को मिलेगा। समझते हैं कि वास्तव में होना क्या है। जैसे ही शनिदेव आपके द्वितीय भाव को छोड़ करके आपके अपने राशि के स्वामी हैं शनिदेव पहुंच जाएंगे तीसरे घर पर। तीसरे घर पर पहुंच करके आपके संकटों को दूर करते हैं शनिदेव। माना जाता है जहां पर भी शनिदेव हो उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो ये आपके साहस का है, आपके पराक्रम का है। तो हाँ भाई, जो हमको धन से जुड़े हुए जो परेशानियां हमने झेला, क्योंकि अभी तक ये द्वितीय भाव पर थे, जो धन से जुड़े हुए परेशानियों को हमने झेला, जो कुटुंब से जुड़े हुए परेशानी को देखा, अपने फैमिली में हमने परेशानियों को देखा, उन सब परेशानियों से मुक्त दिलाते हुए अब शनिदेव तीसरे घर पर प्रविष्ट हो चुके हैं। अर्थात आपके साहस, आपके पराक्रम से आप अपने धन की पराकाष्ठा को सिद्ध करा पाते हैं। यही नहीं, तीसरा घर हो गया आपके चैलेंजिंग सिचुएशन का, और शनिदेव कर्म है। यहां पर आपके चैलेंजिंग सिचुएशन कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। यहां पर आपके संघर्ष को ये बढ़ावा देंगे शनिदेव। लेकिन एक बात तो समझिए, यदि आपका ध्येय है अपने कैरियर को बहुत ऊंचे मुकाम तक ले जाना, तो क्या हमको कंपटीशन नहीं चाहिए? यदि हमारा कॉम्पिटिटर नहीं हो तो हम कैसे ये प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं? और यहाँ पर शनिदेव शायद आपके जीवन पर यही आपको बनाना चाहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके कॉम्पिटिटर यहाँ पर रहेंगे और जिनको परास्त करके आप सफलता के मार्ग पर पहुंचते हैं, ये तीसरे भाव का शनि का एक सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। यही नहीं, इनके पास तीसरी दृष्टि है। तीसरे दृष्टि से शनिदेव देखेंगे ठीक पंचम भाव को। पंचम भाव होता है आपके संतान का। काल पुरुष की कुंडली जरा देखिए, वहां पर तीसरे घर को हम संघर्ष का स्थान मानते हैं। इसका मतलब पंचम भाव पर इनकी दृष्टि है। हमको काम कहां करना पड़ेगा, हमको चुनौतियां कहां आएंगी, हमको आने वाली हैं हमारे संतान के कैरियर को लेकर के हम चिंतित होंगे। शनिदेव बोल रहे हैं कि आपको वहां पर काम करना है। आप ये तो समय होगा 2 साल 2 महीने 3 दिनों का होगा। तो इस दरमियान आप अपने संतान के लिए बेहतर कार्य करते हैं। बच्चों के ग्रोथ के हिसाब से ये ट्रांजिट एक अनुकूल ट्रांजिट होगा। जहां पर पंचम भाव, चूंकि कैरियर की बात हो रही है, पंचम भाव आपके लिए आपका एजुकेशन है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरे कैरियर में मुझे और क्या स्किल मुझे सीखना है, मुझे और क्या ज्ञान बटोरना है। यदि हमने उस स्किल को सीखा, उस ज्ञान को बटोरा, तो यकीन मानिए शनि की दृष्टि है आपके ज्ञान से, आपके पराक्रम से, आपके डिसीजन से ही आपको ऊंचाई तक पहुंचा जाएंगे। जो पहले आपने डिसीजन लिया है, उन डिसीजनों के कारण हो सकता है कि कोई समस्या सामने आई हो। शनिदेव का यह वादा रहता है कि हाँ भाई, यदि आप वहां पर से जुड़ कर कोई काम करते हैं, अपने डिसीजन पर आप फोकस करते हैं, अपने स्किल को बढ़ाते हैं, तो मेरा भी वादा है कि मैं आपके कैरियर को एक नेक्स्ट मुकाम तक पहुंचा पाऊंगा। शनि के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि से ये देखते हैं सीधे भाग्य के घर को। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं और भाग्य को देख रहे हैं। तो देख कौन रहा है? तो कर्म के स्वामी हमारे भाग्य को देखेंगे। अर्थात यहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए तो धन और कर्म, भाग्य और कर्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकल करके सामने आता है। और इसी के माध्यम से मुझे धन की प्राप्ति भी होना है। अर्थात ये एक ऐसा साल है जहां पर एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप आर्थिक रूप से भी एक स्वतंत्रता महसूस करेंगे। यहां पर शनि की जब 9वीं दृष्टि पड़ती है, पिताजी से कोई आप सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि इस काल पुरुष की कुंडली में जो 7वां स्थान होता है वो मित्रों का होता है। अब यहां पर मित्र, आपके मित्रों के द्वारा आपकी भाग्योन्नति होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां
यहाँ पर आपके पिताजी के आशीर्वाद से या उनके उनके किसी समर्थन से आपकी भाग्य उन्नति होगी। कोई सीनियर, कोई बॉस है, उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है। इस टाइम पर, इस जो 2025 में सबसे ज़्यादा जो आपका संग देगा वो आपका भाग्य देने वाला है, क्योंकि शनिदेव मित्र व दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। जिस राशि पर इनकी दृष्टि जा रही है ये बुध की राशि है, और आपको ज्ञात होगा कि बुध और शनि दोनों आपस में प्रबल मित्र हैं। तो मित्र की राशि को देख करके भाग्य की उन्नति का सोर्स प्रदान करना शनि का दूसरा सबसे बड़ा कर्तव्य हो गया। कैरियर में हमको ये ग्रोथ प्रदान करेंगे, अर्थात हमने कोई काम किया है वहां पर मुझे भाग्य का सपोर्ट मिल गया। अब आते हैं इनके 10वीं दृष्टि को। 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, सीधे ये इनकी दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर। आप यदि विदेश में रहते हैं, आप यदि विदेश में रहते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम चल रहा है, या फिर खर्चे से आप बहुत परेशान हैं, तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों को पूर्ण करा जाएंगे। आपको हो सकता है इस टाइम पर कोई स्थानांतरण का योग बन जाए, क्योंकि 12वां घर ही हमारे जीवन में बदलाव को प्रदर्शित करता है, अर्थात बदलाव के लिए शनिदेव बाध्यता रखते हैं। उनकी दृष्टि हमारे 12वें घर पर पड़ रही है। देख लीजिएगा, जो आज का समय है या जो 23-24 में आपको प्राप्त हुआ उससे अनेक गुना अधिकतर यदि कहा जाए तो आप यहां पर एक बड़े मुकाम को प्राप्त करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में कोई बदलाव की स्थिति आ सकती है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समझा जाए तो हो सकता है आप अपने व्यापार में कोई और कुछ, उसी व्यापार में कुछ ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने व्यापार को भी आप अदर कंट्री या अदर स्टेट तक पहुंचा सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब ये स्थान है आपके दान का, इस समय ये स्थान है आपके हाथों का, तो आपके हाथ से आपके दान पुण्य होंगे। या फिर ऐसा समझिए कि इस समय पर आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां घर हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है। आप प्लानिंग कर रहे हैं बहुत दिनों से कि हाँ भाई मुझे कहीं पर धन लगाना है, कोई जमीन खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कहीं गोल्ड लगाना है, कहीं शेयर में लगाना है, तो इस इन्वेस्टमेंट करने का एक अवसर आपको शनिदेव ने प्रदान किया है। इसका मतलब धन मेरे पास पर्याप्त होगा तभी तो मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। और यही है शनि का जो प्रभाव जो इनके 10वीं दृष्टि से हमको प्राप्त होता है। यदि समझा जाए तो शनि का ये ट्रांजिट ऊपर से 7.5 का आपको समापन भी हो जाएगा, और इसकी सुगंध 2025 के प्रारंभ से ही देखने को मिल जाएगी। 29 मार्च को ये शुभ संयोग होगा। इसका भरपूर लाभ आपको उठाना है अगले 2 साल 2 महीने 3 दिनों तक। और यहाँ पर शनिदेव आपके अपने राशि के स्वामी हैं, इसलिए डिले कर सकते हैं, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें जो लक्ष्य की प्राप्ति तक ये न पहुंचा पाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।